Assalamu alaikum class 10. This is our lecture 18 and today we will continue our chapter 3 book exercise. In our previous lecture we have discussed simile, a figure of speech, and today we will talk about alliteration. As you can see on your book page 31, alliteration क्या है? बहुत खूबसूरत टेक्निक है राइटिंग की. The repetition of the same sounds or of the same kinds of sounds at the beginning of words or stressed syllables. क्या है कि एक ही जो साउंड है, सेम साउंड है, उसका मुसलसल इस्तेमाल सेंटेंस में. उसकी एग्जांपल आपको उन्होंने एक दी हुई है. शी सेल्स सी शेल्स बाय द सी शोर. इसमें सेल्स, सी शोर, सी शेल्स क्या है? सबकी साउंड सी से स्टार्ट हो रही है और ये एलिट्रेशन है, रेपिटिशन ऑफ द सेम साउंड. अब साउंड की बात हुई है तो थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि जैसे कुछ वर्ड्स होते हैं जैसे सी और के दोनों दोनों क की साउंड देते हैं तो वो फिर एलिट्रेशन में ही कंसिडर होते हैं. इस चीज़ का ख्याल रखना है आपने. जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल में देती हूँ. केट विद हर कैट वॉज ईटिंग केक. केट KATE was eating Kate with her cat was eating cake. तो इसमें केट कैट जो है वो एक ही साउंड में आएगा और वो एलिट्रेशन कंसिडर होगी. ठीक है. दिस इज़ एलिट्रेशन. एलिट्रेशन क्या होता है? सेम या सिमिलर साउंड है. इसकी आपने अच्छी तरह से इसके एग्जांपल को और से देख लेना है. किसी भी तरह से आपका ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है. क्या है ये? रेपिटिशन का वर्ड भी आपके ऑब्जेक्टिव में हो सकता है. और क्या है? सेम साउंड्स और ऑफ द सेम काइंड्स ऑफ साउंड, ये भी पार्ट ऑफ ऑब्जेक्टिव है. एट द बिगनिंग ऑफ वर्ड्स और इन स्ट्रेस्ड सिलेबल या स्ट्रेस्ड सिलेबल्स में भी. ठीक है. ये हो गया एलिट्रेशन. और नेक्स्ट पार्ट है डी पार्ट आपका. रीड द पोएम अगेन एंड टू फाइंड द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन. ये आपने एग्जांपल आपने खुद से पढ़नी है और उसमें से जितनी भी एलिट्रेशन है उसको अंडरलाइन कर लेना. एलिट्रेशन क्या होगी? रेपिटिशन ऑफ द सेम साउंड. वो सेम वर्ड्स, सेम साउंड्स, सेम लेटर्स भी हो सकते हैं और विद डिफरेंट लेटर्स विद सेम साउंड भी हो सकते हैं. नेक्स्ट आप देखो पर्सनल प्रोनाउंस. प्रोनाउंस का आपको पता है क्या होते हैं? प्रोनाउन क्या है? जो ऐसा वर्ड जो कि नाउन की जगह पे यूज़ होता है. और यहाँ पे हम बात करें पर्सनल प्रोनाउन का. एक टेबल आपको गिवन है. बहुत दफ़ा ये पहले हम कर चुके हैं. यू आर इन क्लास 10th एंड वी आर गोइंग टू स्टार्ट आवर नरेशन. डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपने पहले किए भी हुए हैं. उसको हम दोबारा से शुरू करेंगे बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से. जिस तरह से हमने सॉल्व करना है उसमें इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत आपको पड़ेगी. इसलिए ये टेबल आपने बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है. इसमें आप ये देखिए ऊपर जो आपके बोल्ड फॉर्म में सब्जेक्ट प्रोनाउन, ऑब्जेक्ट प्रोनाउन और पोजेसिव प्रोनाउंस हैं. सेंटेंस के अंदर आपके जो प्रोनाउंस हैं वो सब्जेक्ट पोजीशन में होते हैं, ऑब्जेक्ट पोजीशन में होते हैं, या वो किसी चीज़ की पोजीशन या मुल्कियत को शो कर रहे होते हैं. ये तीन उनकी पोजीशंस हैं. फिर आगे आ जाता है कि एक तो उनकी सिंगुलर फॉर्म होती है और दूसरी उनकी प्लूरल फॉर्म होती है. ठीक है. कि अगर सब्जेक्ट पे भी हैं तो वो वेदर इट कैन बी इन सिंगुलर फॉर्म और इन प्लूरल फॉर्म. फिर नेक्स्ट जब हम बात करते हैं तो 3 स्टेप्स आते हैं उसमें. फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन. फर्स्ट पर्सन कौन होता है? फर्स्ट पर्सन जैसे मैं बात कर रही हूँ तो मैं फर्स्ट पर्सन हूँ. मैं सिंगुलर में या हम ज़्यादा में अगर होंगे तो हम फर्स्ट पर्सन हैं. हम जिससे टू होम वी आर टॉकिंग टू, जो हमारे सामने हैं जिससे हम बात कर रहे हैं वो हमारा होगा सेकंड पर्सन और वो यू होता है. और जो जिसके बारे में बात कर रहे होंगे वो हमारा थर्ड पर्सन होगा. वो आपको मालूम है ही, शी, इट. ये अब आप टेबल देखो कि फर्स्ट पर्सन के आगे अगर सिंगुलर है तो आई है, प्लूरल है तो वी है. और इसी तरह से अगर सेकंड पर्सन यू, सिंगुलर एंड प्लूरल बोथ यू, एंड द थर्ड पर्सन ही, शी, इट, तो उसका प्लूरल में दे हो जाएगा. अब अगर हम इसी को ऑब्जेक्ट प्रोनाउन में देखते हैं तो सिंगुलर में मी आ जाता है और प्लूरल में अस हो जाएगा और यू ही रह जाता है. और थर्ड पर्सन में अगर हम चले जाएं तो जो ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है हिम, हर और इट हो जाएगा और प्लूरल में ये देम बन जाता है. पोजेशन में जब ये जाता है पोजेसिव हो जाता है प्रोनाउन तो सिंगुलर फॉर्म में ये माय और माइन, माय बुक और माइन आ जाएगा. आवर और आवर्स हो जाएगा. योर, योर्स, योर्स ही रहेगा. हिज, हर, हर्स, इट्स और प्लूरल में जाएगा तो इट्स, देयर, देयर्स हो जाएगा. क्लियर? और उसके
ये टेबल आपको बहुत अच्छी तरह से तैयार करना है क्योंकि ये आपके ऑब्जेक्टिव का पार्ट भी है, बुक एक्सरसाइज का पार्ट भी है, प्लस आपको ये नरेशन में बहुत हेल्पफुल होगा। दिस इज़ पेज 32। फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट प्रोनाउंस। देयर इज़ नो नीड टू शाउट, आई कैन हियर यू। अब इसको देखो, ये पहले वाला जो सेंटेंस है आपको एग्जाम्पल सेंटेंस है, लेकिन ये पार्ट ऑफ सिलेबस है, इसलिए इसको अच्छी तरह से देख लेना। देयर इज़ नो नीड टू शाउट, आई कैन हियर यू। आई आपका अंडरलाइंड है, यानी आपने क्या लगाना है यहाँ पर, आई आएगा। यू एंड आई वर्क वेल टुगेदर, तो यू एंड आई है, जब दो आ जाता है एंड यूज़ होता है तो हमेशा प्लूरल फॉर्म में नेक्स्ट आएगा, तो वी आर अ गुड टीम, तो हम एक अच्छी टीम है। थर्ड वन इज़ वी हैव गॉट अ बिट ऑफ अ प्रॉब्लम, हमें कुछ प्रॉब्लम हुई। कुड यू हेल्प अस प्लीज़, तो क्या कुड यू हेल्प अस प्लीज़, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं, ये जनरल यही होता है ना, क्या आप हमारी मदद करेंगे। दिस इज़ अ गुड फोटो इज़न्ट इट, फ़ोटो सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग आगे 80 आएगा। इस समीना इन इट, फ़ोटो है तो 80 आएगा। येस दैट्स हर्ज, येस दैट्स हर्ज, हाँ ये उसकी है। लुक देखो, शी इज़ नेक्स्ट टू फहद, वो है फहद से आगे। हु डिड दिस मोइंग, मोइंग क्या होता है, घास का भूस निकालना, उसमें से जड़ी बूटियाँ निकालना पार्क लॉन में से। आई डिड इट, आई आ गया, आई डिड इट दिस मॉर्निंग। मोइंग है, सिंगुलर है तो उसके अकॉर्डिंग इट आएगा। नेक्स्ट इज नंबर 6, इज़ दिस अहमद्स बैग, क्या ये अहमद का बैग है। नो ही डिडंट ब्रिंग वन, नहीं वो नहीं लाया है। अब क्योंकि अहमद की बात हो रही तो इसलिए ही हम यूज़ करेंगे। इट कांट बिलोंग टू, अब ही है तो उसके अकॉर्डिंग उसकी पोजेशन को हमने शो करना है ना कि इट कांट बिलोंग टू हिम। 7th वन इज़ आई एम लुकिंग फॉर माई शूज़, लुकिंग फॉर में तलाश करो। हैव यू सीन दैम, क्या आपने उन्हें देखा है। हैव यू सीन, क्या आपने उन्हें देखा है, तो यू, और सीन दैम उन्हें, शूज़ के लिए आपने प्लूरल यूज़ करना है, कोई एक जूता तो नहीं है। येस दे आर हेयर, तो चूँकि हम शूज़ की बात करें प्लूरल फॉर्म में तो आगे दे आ जाएगा। द नेक्स्ट पार्ट इज़, yes is this is the next part of use of pronouns, page 32। the group has dash meeting here, ग्रुप क्या है, कलेक्टिव नाउन। दरअसल ये कलेक्टिव नाउन की एक्सरसाइज है जिसमें आपने ये यूज़ करना है कि क्या यूज़ होगा। द ग्रुप हैज़ क्या आ जाएगा, इट्स मीटिंग। इट्स कौन सा है, पोस्ट्रॉफी वाला नहीं होगा। नेक्स्ट है, ये आपकी एग्जाम्पल थी, इसको अच्छी तरह से करना है। एनी वन कैन गेट हिज या हर नेम इन द न्यूज़, एनी वन है तो उसके साथ हिज और हर कुछ भी हो सकता है। नन ऑफ द चेक्स वर कैश्ड, चेक्स वर कैश्ड, चूँकि ज़्यादा की बात हो रही है तो दे फाइनली एक्सपायर्ड, ठीक है, दे आएगा यहाँ पर कि वो फाइनली आखिरकार वो एक्सपायर हो गया। माई मदर एंड हर सिस्टर टुक, मदर एंड हर सिस्टर, जहाँ पर भी एंड आएगा वहाँ पर आगे प्लूरल होगा, और अगर मदर और आएगा तो फिर सिंगुलर उसको लेंगे हम। माई मदर एंड हर सिस्टर टुक देयर वेकेशन टुगेदर, इकट्ठे उन्होंने छुट्टियाँ गुजारी। ऑल आर वेलकम, सब को खुश आमदीद। यू जस्ट नीड टू कॉल फॉर डायरेक्शंस टू द पार्टी, क्या आ जाएगा यहाँ पर, यू। Yes students, next 5th sentence is Venus and Mars have dash orbits nearer to Earth than to any other planets, कि वो उनके कंपैरेटिवली वो करीब हैं। तो वीनस एंड मार्स है तो दोनों में एंड आ गया तो ऑब्वियसली देयर यूज़ होगा आगे। 6 पे द बैंड स्टार्ट्स, बैंड क्या है, कलेक्टिव नाउन है। ताइफे ने क्या किया, स्टार्ट इट्स टूर टुमारो नाइट, इट्स। 7th है एनी ऑफ द कैंडिडेट्स शुड विन, कोई भी जीत सकते कैंडिडेट में से, तो डैश आर वेरी मच लाइक। एक तो ये कि कैंडिडेट्स ज़्यादा हैं तो उसके साथ दे ही आएगा, और आगे आर से भी आपको पता चल रहा है कि दे आना है। एवरीबडी हैज़ हिज ओन ड्रीम्स एंड गोल्स, एवरीबॉडी, एनीबॉडी, एवरीवन, समबडी, समवन, इन सबको सिंगुलर कंसिडर करते हैं तो हिज या हर इसके साथ आ सकता है। एवरीबॉडी हैज़ हिज ओन ड्रीम्स एंड गोल्स। दिस इज़ योर एक्सरसाइज ऑफ प्रोनाउंस फॉर द डे। Prepositions for the day from 101 to 110. 101 is he was punished for stealing. क्या हुआ, उसको स्टीलिंग, चोरी के लिए सज़ा दी गई। होप ही विल रिकवर फ्रॉम हिज इलनेस रैपिडली, रिकवर बहाल हो जाना, सेहतियाब हो जाना, फ्रॉम हिज इलनेस। द मैटर वॉज रेफर टू द हेड मास्टर, हेड मास्टर को रेफ़र कर दिया गया, उसको भेज दिया गया। रेफर टू, आई हैव ग्रेट रिगार्ड फॉर योर फीलिंग्स, आप मुझे आपके जज्बात का बहुत एहसास, तो रिगार्ड फॉर। आई एम रिलेटेड टू हर, मैं उससे कनेक्टेड हूँ, रिलेटेड हूँ, मेरा उससे ताल्लुक़ है। ही ऑलवेज रिलाइज ऑन हिज ओन एफर्ट्स, अपने जो एफर्ट्स हैं, कोशिश हैं, उस पर भरोसा करता है। ही सेंट अ रिप्लाई टू माई लेटर, रिप्लाई टू,
ही गॉट 4 सीट्स रिजर्व फॉर अस इन तेज़गाम। तेज़गाम एक ट्रेन का नाम है, तो उसने हमारे लिए सीट्स रिजर्व करवा ली, रखवा ली। ही हैज़ नो रिस्पेक्ट फॉर हिज एल्डर, रिस्पेक्ट फॉर, बड़ों के लिए उसके दिल में कोई एहतराम नहीं, कोई नहीं एहतराम करता है। द लास्ट वन इज़ ही विल रिटायर फ्रॉम सर्विस नेक्स्ट ईयर, वो अपने जॉब से, सर्विस से रिटायर हो जाएगा, नहीं रिटायर फ्रॉम। लेक्चर 18 पैराग्राफ फॉर द डेज। मदीना अरब का एक मुकद्दस शहर है। ये वाला पैराग्राफ है जो आपने अच्छी तरह से करना है, और मुकद्दस के लिए होली या सेक्रेड कुछ भी आप यूज़ कर सकते हो। बाकी इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड्स कोई भी, टू कवर और सेक्रेड श्राइन आया हुआ है, इसके लिए जो वोकैबुलरी गिवन है वो यूज़ करें, या जो आपको वहाँ पर हमने ऑल्टरनेट्स में भी दिए होते हैं उनमें से जो भी एक आप यूज़ कर सकते हो। बट लर्न प्लस राइट ईच एंड एवरीथिंग प्रॉपरली एंड लर्न इट बिफोर कॉपिंग इट and try to write it by yourself. Try to write the passage of translation by yourself and then check it.